स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, सर ने जो लिख के दिया उसके माध्यम से आपने सभी जो जिनको पता नहीं था उनको भी बताया गया। वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज से पहले कितने लोगों को पता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तक जानकारी नहीं होती है ना तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब जानकारी हो जाती है तो हमें सिर्फ ये तस्वीर यहाँ लगा ली, हमने फूल चढ़ा लिए या दीप प्रज्वलित कर लिया, हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, हमने उनकी जयंती मना ली, यहाँ तक ही बात पर्याप्त नहीं होती है ना। हम लोग जीवन में कुछ नया करने की शुरुआत के लिए ये सोचते हैं कि कब 31 आएगा, कब नया साल आएगा, कब दीपावली आएगी, तब से हम कुछ नया करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें नया करने के लिए नए साल, नए त्योहार, नए दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी है। हर दिन, हर टाइम, एवरी डे आपके लिए नया है। आप अपने साल को, जो 24 घंटों का जो साल, जो दिन होता है ना, 12 महीनों का जो वर्ष होता है, अब 12 महीनों की प्रतीक्षा न करके आप लोग सिर्फ ये सोचें कि हमारा दिन जो है वो हमारा साल जो है वो एक दिन का है, हमारा साल जो है वो एक दिन का है, एक दिन में ही हमारा पूरा साल खत्म होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा नया उगता है। अच्छा, कोई दिन वापस आता है क्या? कोई तारीख, कोई दिन, कोई मिनट आपके जीवन में वापस आई क्या कभी? अच्छा, ऐसा कोई है किसी के जीवन में जिसमें 2022 वापस आ रहा हो? है? नहीं आएगा ना, कोई भी टाइम वापस नहीं आता। आपको जितने भी टीचर्स मिले हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। उनकी ज्ञान जो है, उनकी नॉलेज जो है, उसका आपको पूरा फायदा उठाना है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो एक मुख्य लाइन जो है, मुख्य पंक्ति जो है, मुख्य संदेश जो है, उठो, जागो, रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस लक्ष्य, इस लाइन को भी अगर आपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, इस लाइन को भी अगर आप अपने आप में समझ लिया, ये वो शख्सियत है जिन्होंने एक सामान्य से परिवार में जन्म लेकर अमेरिका के शिकागो में जीरो पर भाषण देकर भारत को सबसे अग्रिम पंक्ति में रखा था। अभी जो रोहित में जमहूरी हो रही है ना, वहां पर भी आज लगभग राज्य देश भर से युवा आ रहे हैं। वहां पर मेरे एक साथी है जो वहां पर प्रेजेंट भी करेंगे, कार्तिकेय जी शर्मा। तो बात ये होती है कि आप अपने आप को कहां तक पहुंचाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो जिंदगी में। अगर आप सफल होते हो तो उसके कारण आप खुद हो, अगर आप असफल होते हो, हारते हो, पराजित होते हो, तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद हो। तो आज हम सभी को, मैं आपका ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम सभी भी युवा हैं और आदमी कभी उम्र से बूढ़ा नहीं होता, आदमी सिर्फ दिमाग से बूढ़ा होता है। दिमाग में सोच लेता है मैं तो बुजुर्ग हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं नहीं कर सकता, यानी वो बुजुर्ग है। अगर आदमी 55-60 की उम्र में भी ये सोचे नहीं मैं जवान हूं, तो उसकी जवानी बरकरार रहती है। हमें हर पल इस टाइम का पूरा उपयोग करना है, इस जवानी के समय का, बचपन के समय का, सीखने की उम्र का पूरा उपयोग करना है। और आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, जिस जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रण लेना है कि हम हमेशा समय के पाबंद रहेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और जीवन में सदा स्वामी विवेकानंद जी का जो लाइन है, जो कोटेशन है, जो वाक्य है, उठो जागो रुको मत, उठो जागो। पहले जागते हैं कि उठते हैं? पहले जागते फिर उठते हैं। लेकिन उठना उस पुरानी आदतों से, उससे पार पाकर, जागृत होकर, चेतन होकर तब तक चलते रहना जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए, बीज मंत्र बनाए, जीवन की मुख्य लाइन बनाए और अपनी नोटबुक के आगे लिख ले
उठो जागो रुको मत जब तक ये लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और उसके नीचे ये लिख लेंगे 12 जनवरी, ताकि आपको जीवन में हमेशा याद रहे कि 12 जनवरी जो है वो युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती। तो आपको पुनः स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, और जीवन में आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, और अपने माता पिता और गुरुजनों के नाम के साथ में अपने गांव का और देश का नाम भी रोशन करें। धन्यवाद।